नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको G81 साइकिल से ड्रिलिंग कैसे करते हैं। तो ड्रिलिंग को करने से पहले हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं और डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्रिलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है और सबसे पहले हमें ड्राइंग को समझना होगा। ड्राइंग को मैं सबसे ज्यादा फोकस इसलिए करता हूं कि ड्राइंग आपने समझ ली सही से तो प्रोग्राम आप आराम से बना लोगे। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, एक स्क्वायर वर्क पीस है और वीएमसी मशीन पे हमें ड्रिलिंग करनी है। तो 70 बाई 70 का एक स्क्वायर वर्क पीस है, ठीक है, जिसपे अब हमें ड्रिलिंग करनी है। 70 बाई 70 का है और ड्रिलिंग करनी है दो लोकेशन पर, यानी दो होल करने हैं हमें। अब दो होल करने हैं तो इनकी पोजीशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। पोजीशन कैसी होती है, उसमें हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्स वाई, देखो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स कहलाती है और ये वाला डायरेक्शन है वाई कहलाती है वीएमसी मशीन के अंदर। अब जेड एक्सिस कहां पर होगी? जेड एक्सिस ये आपका वर्क पीस है। अब जेड एक्सिस जो इसकी डेप्थ होगी वो जेड है, ये एक्सिस यानी ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमारा टूल लगा हुआ है। अब टूल को लेके जाना है कहां से? पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा इस वर्कपीस के ऊपर। वर्कपीस के अंदर कहीं पर भी हम एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तीन तरीके हैं, एक कॉर्नर ऑफसेट, एक सेंटर ऑफसेट और एक कोई भी होल है अगर वर्कपीस के अंदर, ठीक है, तो वहां से भी ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉर्नर ऑफसेट लेंगे, यानी कि इसका कॉर्नर जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट हमने यहां मान लिया इस पॉइंट को, तो ये हमारा ऑफसेट हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। डायमेंशंस यानी कि अब इस होल की पोजीशन क्या है, इसका सेंटर 25 mm एक्स डायरेक्शन में है और 25 mm वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे इस होल के 25, एक्स 25, वाई 25। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा होल कहां पर है। दूसरा होल यहीं से देखो 50 mm यहां पर है और 50 mm वाई में है। एक्स में 50, वाई में 50। क्लियर हो गया? बहुत आसान है ड्राइंग को समझना कि हमें ड्रिल कहां कहां करना है। अब ड्रिल करने के लिए हमें साइकिल का समझना होगा। साइकिल कौन सी यूज करेंगे? साइकिल है G81 साइकिल। तो G81 साइकिल को समझते हैं पहले। उसका सिंटेक्स देखो, ये है सिंटेक्स। G81 में हमें कुछ डेटा फीड करना होगा। G81 एक कैंट साइकिल है और कैंट साइकिल में हमें कुछ डेटा पहले से फीड करना होता है। उसका एक फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट में क्या क्या है वो देखते हैं। G81 एक्स का मतलब है पोजीशन ऑफ एक्स। पोजीशन ऑफ एक्स क्या है? अब ड्राइंग में देख लो पोजीशन ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस में हमारी जो ड्रिल करने की पोजीशन है उस कितनी दूरी पर है, तो ये एक्स में, जैसे ये यहां पे 25 है तो ये यहां पर देनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और वाई, अगर वाई वैल्यू हम यूज करेंगे अगर इस 81 साइकिल लगाने के बाद, तो वाई में कितनी है वो वाई यहां से यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ वाई। जेड पोजीशन, जेड की पोजीशन मतलब जेड एक्सिस में कितना हमारा टूल दूर है, डेप्थ देनी है, सॉरी। अब ड्रिल होल करना है तो होल में कुछ ना कुछ डेप्थ रहेगी। देखो जैसे ये 20 mm मोटा है तो इसमें डेप्थ कितनी देनी है, इस होल की थिकनेस कितनी होगी, ये देखो जैसे 10 की दे दी, 20 mm हमारा थिकनेस है। तो जेड की वैल्यू इसके सरफेस से मेजर की जाएगी। सरफेस पर जेड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जेड की वैल्यू यहां पर 0 होगी तो जेड के नीचे जाएंगे। देखो सिंबल एक चीज याद रखना, जेड ऊपर और जेड नीचे, ये सरफेस है वर्कपीस का,
ठीक है, यहां पर z 0, तो z नीचे जाएंगे तो z माइनस, यानी टूल हमारा जब नीचे जाएगा तो z माइनस, और टूल ऊपर जाएगा तो z प्लस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो जब भी प्रोग्राम बनाने बैठो। तो अब क्या करना है, तो अब देखो z की पोजीशन होगी, कितना डेप्थ हमको देना है वो यहां पर देना है। ठीक है, अब देखो r दिया है रिट्रैक्शन प्लेन। रिट्रैक्शन प्लेन को समझना बहुत जरूरी है। रिट्रैक्शन प्लेन का मतलब है ये आपका वर्कपीस, ठीक है। अब इसमें आपको ड्रिल करना है, नहीं दिख रहा है, चलो यहां दिखा देते हैं। अब इसमें आपको ड्रिल करना है, थोड़ा मोटा बनाता हूं मैं। ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, 20 mm इसकी थिकनेस है। अब ड्रिल करना है आपको, तो टूल को लेके आना है, टूल को, ये आपका टूल है, ठीक है, ये ड्रिल है समझ लो आप एक तरह से, और ये ड्रिल आपने यहां पर प्लंज कर दी। 20 mm प्लंज एक बार में हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, तो थोड़ा थोड़ा मटेरियल करके हमें कट करना होगा, ड्रिल करना होगा। ठीक है, तो ड्रिल करने के लिए टूल को पहले यहां पर हल्का प्लंज किया, फिर टूल को उठा लिया, और कितना उठाया, यही हमारा एक प्लेन होगा। इसको हम 2 mm 3 mm 4 mm जितना चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं। तो ड्रिल को पहले प्लंज किया, फिर उठाया, फिर प्लंज किया, फिर उठाया, तो चिप भी निकल गई और टूल भी हमारा टूटेगा नहीं, सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये जो रिट्रैक्शन प्लेन है यही है रिट्रैक्शन प्लेन, ये वाला 2 mm ऊपर या 3 mm ऊपर कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो वैल्यू है इसमें हम देंगे रिट्रैक्शन प्लेन की वैल्यू। ठीक है, ये होगा क्लियर। अब देखते हैं आगे, के, ये के है, ठीक है। के का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिशन, मतलब कितनी बार ये साइकिल रिपीट करनी है। इसका यूज जो है, इसका जो यूज है G91 कोड के साथ करते हैं, 90 के साथ नहीं करते हैं। 90 के साथ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हर बार क्या होता है, ये यहां से ही वैल्यू कैलकुलेट करेगा, बट 91 से क्या करते हैं, जो आपने यहां वैल्यू दे दी उसके बाद आपको 4 या 5 होल करने हैं एक साथ, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ साइकिल रिपीट करता चला जाएगा, आगे इंक्रीमेंटल मोड में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वहां पर G91 कोड का यूज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी प्रोग्राम के बाद। ठीक है, तो ये समझ लो कि नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिशन है, कितनी बार रिपीट करनी है साइकिल, कितने बार ड्रिल होल करने हैं इसके लिए। और ये एफ है, एफ है फीड रेट, किस फीड रेट से हमें उसमें डेप्थ में कटिंग करनी है। ठीक है, टूल को कितने फीड रेट से अंदर प्लंज करना है, तो ये फीड रेट है। तो फीड रेट नॉर्मली जो है ड्रिलिंग में ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप नॉर्मल ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो, 75 ले लो, कितना भी ले सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा ऑन एन एवरेज ये अप्रॉक्स इतना ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको G81 साइकिल का सिंटेक्स समझा दिया, तो अब मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ G81 साइकिल का। सबसे पहले देखो, प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे ऊपर परसेंटेज का निशान, क्योंकि ये फाइनो कंट्रोल में हम लाइब्रेरी से उठाएंगे प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम नंबर, ठीक है, और ये ब्लॉक नंबर, क्योंकि मशीन जो है एक एक ब्लॉक उठाती है, कभी भी पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम एक साथ नहीं उठाती है, एक एक ब्लॉक उठाती है। यानी ये ब्लॉक एक बार में उठाएगी, ये ब्लॉक बाद में उठाएगी, फिर ये बार ब्लॉक उठाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्लॉक नंबर, उसके बाद G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है क्योंकि हमने पहले बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना। G21
इनपुट इन G40 कटर कंपनसेशन कैंसिल, अगर आपने पहले दिया हुआ है प्रोग्राम में तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए होते हैं, ये सेफ्टी फीचर्स हैं सारे के सारे। फिर M06 से टूल एक्टिवेट, टूल सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, 1 नंबर टूल सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर। G54 से वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, यानी कि आपका जो वर्क पीस है, जब ऑफसेट आपने ले लिया तो वो यहां से सेलेक्ट कर लेगा कि ये आपने ऑफसेट किस में लिया, G54 में लिया है। ठीक है, तो G54 में वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है। G54 से लेकर G59 तक वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, और G54 से लेकर 59 इसलिए दिए रहते हैं कि अगर आपको मल्टीपल कैविटी यूज करनी है। मल्टीपल कैविटी का मतलब होता है कि एक बार में आपको 10 वर्क पीस लगाने हैं एक ही साइज के, तो 10 के 10 लगा दो। ठीक है, तो उसको वेरी करते चले जाओ, 54.1, 54.2, 54.3 या फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, 6 वर्क पीस लगाने हैं, 5 वर्क पीस लगाने हैं, मल्टीपल कैविटी के लिए होता है। इससे क्या है, साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाता है। फिक्चर आपको डिजाइन करने होते हैं, फिक्चर डिजाइन करना भी मैंने आपको बताऊंगा। मैं आपको, हमारे पास ऑलरेडी 2 फिक्चर डिजाइन किए हुए हैं हमने अपने प्रोजेक्ट में, जो एक कंपनी को दिया है, मल्टीनेशनल कंपनी को, उसके लिए जो फिक्चर हमने डिजाइन किया वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी G54 पे हम अटके थे, तो G54 को समझा देते हैं। G54 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट कर लिया। G00 रैपिड ट्रेवल, रैपिड ट्रेवल करते हुए हम अपने टूल को लेके आएंगे कौन सी पोजीशन पर, X25, Y25। टूल हमेशा ऊपर ही रहेगा, अभी नीचे नहीं लेके आए टूल को। ठीक है, टूल को नीचे लाएंगे तो Z में वैल्यू देंगे, Z एक्सेस जो है हमारी टूल की एक्सेस है। ठीक है, तो X25, Y25 ये कहां पर है, देखते हैं यहां पर। देखो X25, Y25 यानी इस होल के ऊपर आ गया हमारा टूल। ठीक, क्लियर। अब देखो M03 यानी कि टूल का जो स्पिंडल है, टूल जिसमें लगा हुआ है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। किस स्पीड से, S1200 आरपीएम से हमारा जो टूल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद देखिए G43H1, ये मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था, क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो अभी ये प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसमें बता देता हूं आपको। G43 होता है टूल हाइट कंपनसेशन। टूल हाइट कंपनसेशन होती है, हर एक टाइप के टूल होते हैं वीएमसी मशीन में, बहुत सारे टाइप के टूल्स यूज होते हैं, H1, H2, H3, H4, तो उनका कंपनसेशन जो है उसकी हाइट के हिसाब से दिया जाता है। देखो ये टूल है, एंड मिल है अगर कोई, ठीक है, तो एंड मिल अगर लंबी है तो इसका H2 है या H3 है, ये डिफाइन रहता है मशीन के जो मेमोरी है उसमें। ठीक है, कौन कौन से टूल उसमें यूज हो रहे हैं, H1 है, H2, H3, तो इसका चार्ट आपको देखना पड़ेगा टूल हाइट कंपनसेशन का। वो चार्ट मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा टूल हाइट कंपनसेशन के ऊपर कि कैसे टूल हाइट कंपनसेशन वर्क करता है। तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि G43 जो है टूल हाइट कंपनसेशन है। जैसे कटर कंपनसेशन था G41, 42, उसी तरह से ये टूल हाइट कंपनसेशन है। तो फिलहाल अभी G81 साइकिल में हमें कटर कंपनसेशन यूज नहीं करना है, लेफ्ट और राइट तो वो यूज नहीं करना है। तो फिलहाल टूल हाइट कंपनसेशन हमें यूज करना है। तो ये टूल हाइट कंपनसेशन एक्टिवेट कर देंगे। H1 है तो मशीन को पता चला है कि H1 इसमें से माइनस कर देना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, अब Z5 का मतलब समझिए कि आपका जो वर्कपीस है इस पे है और इससे 5 mm ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा, इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये आपका वर्कपीस, यहां पर आपने इस प्लेन पर आपने 0 मान लिया, Z0, क्योंकि आपने ऑफसेट लिया, टूल को टच कराया, तो 5 ऊपर, क्योंकि ये Z पॉजिटिव रहता है ऊपर और Z नेगेटिव रहता है नीचे। ठीक है, तो यहां पर ऊपर रहेगा, यानी इसको वर्कपीस के पास लेके आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी देखो प्रोग्राम में Z5 M08 होता है कूलेंट ऑन करने के लिए। ठीक है, M08 से कूलेंट ऑन कर लिया, ड्रिलिंग करोगे तो कूलेंट ऑन कर लोगे,
एल्युमिनियम वगैरह है तो उसमें जरूरी नहीं है करना है कि नहीं करना, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए यूज करना पड़ेगा। ओके, अब लगाते हैं G81 ड्रिलिंग साइकिल। ये देखो G81 ड्रिलिंग साइकिल है। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट देने होंगे। कोऑर्डिनेट कौन से? एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन, जेड की पोजीशन। अब एक्स की पोजीशन है 25, वाई की पोजीशन है 25, जेड की पोजीशन है -10। -10 मतलब जेड में जो डेप्थ हम देंगे 10 mm की देंगे, ठीक है। 20 mm वर्क पीस है, 10 mm की हमें डेप्थ देनी है, तो माइनस में जाएगा, तो जेड की वैल्यू -10, ठीक है। आर की वैल्यू 2, यानी रिट्रैक्शन प्लेन जो है 2 mm ऊपर हम मानेंगे, ठीक। और फीड रेट जो है 75 हमने दे रखा है। यहां पर आप 100 भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट है, क्योंकि ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको टेपिंग का बताऊंगा ना जब, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसका मैं बताऊंगा आपको आगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं। उसके बाद देखिए, ये हो गया फर्स्ट होल का जो पोजीशन है वो हमने दे दी। अब सेकंड होल की पोजीशन कैसे देंगे? यहां पर G81 लगाने की जरूरत नहीं है। G81 एक बार एक्टिवेट हो गई तो वो एक्टिवेट ही रहेगी जब तक हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब तक G81 साइकिल एक्टिवेट रहेगी तब तक हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। और G81 साइकिल को कैंसिल करने के लिए जो साइकिल यूज होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो G50, ये सॉरी X50, Y50। X50, Y50 कहां पर है? यहां से X से 50, Y से 50, यानी X50, Y50, ये भी पोजीशन यहां पर ड्रिल होगा, ठीक है। तो ये जो है ड्रिल हो जाएगा। यहां पर जेड की वैल्यू आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, एक बार दे दी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर G80 जो है कैन साइकिल कैंसिल का कमांड है। कैन साइकिल कौन सी है? कैन साइकिल हमने कौन सी यूज की? G81। तो G81 को कैंसिल करने के लिए G80 साइकिल यूज करी हमने। इसको यूज करना जरूरी है VMC मशीन में। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो G80 साइकिल यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद M09, यहां से कूलेंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जो आपने कूलेंट ऑन किया था वो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए G00, Z100। अब टूल को वापस ऊपर भेज दिया। सबसे पहले टूल को ऊपर भेजना है, X0, Y0 को भी मत लगाना, क्योंकि आपका जो ड्रिल है वो नीचे अंदर होगा या रिट्रैक्शन प्लेन पर होगा, तो इधर उधर कहीं पर भी हुआ तो एक्सीडेंटल होने के चांसेस रहेंगे। VMC मशीन में सबसे पहले टूल को ऊपर उठाओ, फिर उसके बाद ले जाओ कहीं पर भी, ठीक है। M30 प्रोग्राम एंड, क्लियर। M30 से हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। G81 साइकिल में ये चीज क्लियर हो गई कि G81 साइकिल से हम ड्रिल कर सकते हैं अगर हमें होल की पोजीशन पता है तो। अब एक चीज और है, K का कैसे यूज करना है? K का यूज करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिशन। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर 25 है और 25 इससे आगे है, तो क्या कर सकते थे हम? G91 कोड यूज करके X की पोजीशन K की वैल्यू हम यहां पर 2 रख सकते थे। K की वैल्यू 2 रख देंगे और G91 कोड यूज करते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बन जाता। हमें दूसरी बार ये X50 और Y50 नहीं लिखना पड़ता। ये हमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है। इसकी हेल्प कहां पर मिलेगी? अगले वाले प्रोग्राम में। इसका मैं बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम K3 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूं।